हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कनुप्रिया चोपड़ा। मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली बहुत सारी लेडीज़ और जेंट्स फेस कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कि आफ्टर बहुत सारे एक्सरसाइज और बहुत सारे डाइट करने के बाद भी लेडीज़ और जेंट्स का फैट लॉस नहीं होता। इवन यंगस्टर्स ये फेस कर रहे हैं क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में लोग बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, सिडेंट्री लाइफ है, वर्क टाइम भी ऐसे है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, जिसमें वो अपना स्पॉट रिडक्शन नहीं कर पाते। लोग वेट लॉस तो कर लेते हैं, पर जो हैवी फैट होता है, स्टबन फैट होता है, जो कि हमारे टमी एरिया पे होता है, हमारे आर्म्स एरिया पे होता है, थाई एरिया पे होता है, बटक्स पे होता है और साइड्स ऑफ द एब्डोमेन होता है, वो जाता ही नहीं है। उसके लिए आप बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हो, आप हर्बल टीज ट्राई करते हो, आप जेलीज लगाते हो, आप एडवर्टाइज देखते हो टीवी पे, फिर भी आपका वेट लॉस होता ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आजकल की डेट में, जो कि बिल्कुल नॉन सर्जिकल है, बिल्कुल उसमें पेन भी नहीं मिलता आपको, और ये है क्रायोलाइपोलिसिस। इसको हम कूल स्लप्टिंग भी बोलते हैं। अब क्रायोलाइपोलिसिस एक्चुअली है क्या? क्रायो का मीन्स है आइस, लाइपो का मीन्स है फैट और लाइसिस का मीन्स है ब्रेक डाउन। इस ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, आपके जो एडिपोज टिश्यूज़ है, फैट सेल्स है, उन्हें जमा करके, उनको रिड्यूस करके, कम करके आपके बॉडी से फ्लश आउट किया जाता है थ्रू योर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसमें आपका क्या फ़ायदा होता है? एक तो आपका जो भी स्टबन एरिया है, जैसे स्टमक एरिया है, वहाँ से आपका इंस्टेंट इंच लॉस होता है। ठीक है, आपको एक महीने में करीबन 3 से 4 किलो का वेट लॉस मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है जिनके स्टबन एरियाज़ है, जैसे कि काफ़ी लेडीज़ को आफ्टर डिलीवरी ये प्रॉब्लम आती है कि उनके स्टमक एरिया पे वेट गेन बहुत हो जाता है, उनका एब्डोमेन बहुत लूज़ हो जाता है, फ्लैबी हो जाता है और वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। काफ़ी यंगस्टर्स हैं हमारे पास जो कि थाई एरियाज़ पे प्रॉब्लम लेके आते हैं, बहुत दिनों से एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, फिर भी उन्हें कोई सल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ का जो फैट होता है बहुत ही स्टबन होता है। और काफ़ी लेडीज़ एंड जेंट्स रहते हैं जिनको डबल चिन भी आता है इस एरिया में, जिसकी कोई ट्रीटमेंट उनको पता नहीं रहती और यहाँ का फैट कैसे रिड्यूस करना है उन्हें समझ नहीं आता। तो अगर आपको स्पॉट रिडक्शन करना है, इंस्टेंट इंच लॉस चाहिए, तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है, सेफ़ है, ये बिल्कुल नॉन सर्जिकल है और बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है और ये काफ़ी सालों से मार्केट में अवेलेबल है। तो आइए मैं थोड़ा सा जानकारी देती हूँ आपको इस मशीन के बारे में। जहाँ कि आप देख सकते हैं, ये मशीन में आपको ऊपर 3 हैंडल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक है लार्ज साइज़ का, एक है मीडियम साइज़ का और एक बहुत ही स्मॉलर साइज़ का। ये जो छोटे साइज़ वाला है, ये डबल चिन के लिए यूज़ किया जाता है। जिनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है, उनके लिए ये 3rd नंबर वाला हम यूज़ करते हैं। और ये 2nd नंबर वाला हम उनके लिए यूज़ करते हैं जिनके आर्म्स में फ़ैट है, थाइस में फ़ैट है, साइड्स में फ़ैट है, बैक में फ़ैट है। और ये जो बड़ा वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये आप अपने स्टमक एरिया या एब्डोमेन एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टेंट आपको यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है और एक -5 डिग्री पे आपके जो सारे फैट सेल्स, एडिपोज सेल्स हैं, वो यहाँ पे जम जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो फ्रीज़ होते हैं, श्रंकन होते हैं एंड आपके थ्रू नॉर्मल मेटाबॉलिज्म से वो फ्लश आउट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इजी एंड सेफ ट्रीटमेंट है। ये जो क्रायोलाइपोलिसिस है, ये हम वेरी फर्स्ट डे करते हैं। वेरी फर्स्ट डे आपको कम से कम अपना ½ एन आवर निकाल के आना पड़ेगा और ये क्रायोलाइपोलिसिस का आपका फर्स्ट प्रोसीजर होता है। ये बिल्कुल पेनलेस है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। इसके तुरंत बाद आप अपने नॉर्मल जॉब के लिए जा सकते हैं, आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ कैरी कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए, फर्स्ट डे पे आपके साथ क्रायोलाइपोलिसिस किया जाएगा।
इसके बाद आपको इंस्टेंट फैट रिडक्शन 1 महीने बाद मिलेगा, बट एक प्रोसीजर शुरू हो जाता है, आपके एडिपोस टिश्यूज़ जो होते हैं वो श्रंकन होने लगते हैं। बट ये भी बात बता दूं, आपकी बाकी बॉडी के सेल्स को और बॉडी पार्ट्स को कोई डैमेज नहीं होता इस प्रोसेस से। प्लीज़ मेक श्योर, ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इसमें सिर्फ आपके एडिपोस टिश्यू, आपके एडिपोस सेल्स टारगेट किए जाते हैं, आपके बॉडी पार्ट को कोई डैमेज नहीं होता है। ये एब्सोल्युटली सेफ है। इसके बाद जब आप मेरे पास आफ्टर 7 डेज आएंगे तो हम आपके साथ कैविटेशन करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। ये अराउंड 40 किलो हर्ट्ज़ के होते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और आपके सारे फैट सेल्स को ये मेल्ट कर देती है। ये आपका जहाँ भी स्टबन फैट है, स्टमक एरिया हो, अब्डोमिनल एरिया हो, वहाँ पे हम इसे हाफ एन आवर रोटेशन मूव में घुमाते हैं, ताकि आपके सारे फैट सेल्स जो हैं वो अच्छी तरह से मेल्ट होके आपके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म थ्रू फ्लश आउट हो जाए। तो ये कैविटेशन हम हाफ एन आवर करते हैं आफ्टर 7 डेज। उसके बाद आफ्टर कैविटेशन, उसी दिन कैविटेशन के तुरंत बाद आधे घंटे बाद हम आपके साथ आरएफ करते हैं। आरएफ का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी का क्या काम है? अब आपके जो फैट सेल्स है वो तो चले गए, बट क्या होगा, जब फैट सेल्स चले जाएंगे तो आपकी स्किन लूज़ हो जाएगी, और जब स्किन लूज़ होती है तो उसे टाइटनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो स्किन टाइटनिंग करने के लिए हम आरएफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का। ये यहाँ जहाँ भी आपके फैट्स हैं, जहाँ से हमने रिडक्शन किया था, वहाँ पे ये आधे घंटा फिर से किया जाता है, ताकि आपकी जो स्किन लूज़ हो गई है वो वापस से अपना शेप गेन कर ले। ठीक है, तो आप जब फर्स्ट डे आए हैं तो हमने किया क्रायोलाइपोलिसिस, और जब आप 7th डे आ रहे हैं तब हमने किया कैविटेशन हाफ एन आवर, और उसके आधे घंटे बाद आरएफ। ठीक है, तो ये सेम प्रोसीजर होगा 14th डे पे भी। जब आप 14th डे पे आएंगे तो अगेन कैविटेशन किया जाएगा और आरएफ किया जाएगा हाफ एन आवर को। 14th डे के बाद डायरेक्ट बुलाया जाएगा 21st डे पे। 21st डे पे हम करेंगे लाइपोलेज़र। अब लाइपोलेज़र क्या होता है, आप यहाँ पे साइड पे देख पाएंगे, बहुत सारे यहाँ पे छोटे 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 लेज़र लाइट्स हैं। ठीक है, तो ये लेज़र लाइट्स कैसे ऑन करते हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये लेज़र लाइट्स जो होते हैं ये ABCD के फॉर्म में आते हैं। ये आपके जो भी स्टमक एरिया है वहाँ पे, अगर यहाँ का फैट लॉस करना है तो यहाँ पे लगाया जाता है। इससे क्या होता है, आपके जो फैट सेल्स होते हैं उसे रिड्यूस भी किया जाता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को स्मूदनिंग मिलती है और एक नॉर्मल टेक्सचर प्रोवाइड होता है, जो कि लास्ट स्टेज में हम करते हैं। इसे बहुत ही लो लेवल लेज़र ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट आपके स्किन को ये अच्छा टेक्सचर भी देंगे, और आपके जो भी फैट सेल्स बच गए होंगे इन सब प्रोसेस के दौरान वो नेचुरली से निकल जाएंगे। तो अब आप समझ गए हैं। आप फर्स्ट डे आएंगे तो क्रायोलाइपोलाइसिस किया जाएगा, 7th डे को कैविटेशन और आरएफ किया जाएगा, 14th डे पे फिर से आरएफ और कैविटेशन किया जाएगा, एंड अगेन 21st डे पे लाइपोलिसिस किया जाएगा, जो कि लेज़र के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसी तरह आपकी साइकिल एवरी मंथ चलती है। ये आपको ट्रीटमेंट एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स लेनी पड़ती है। इससे क्या होगा, आपको जो भी पार्ट का फैट रिडक्शन करना है, चाहे बेली का हो, चाहे एब्डोमेन का हो, चाहे थाइस का हो, डबल चिन का हो, हैंड्स का हो, आर्म्स का हो, वो सब रिड्यूस हो जाता है। तो कौन कौन लोग एलिजिबल है इस ट्रीटमेंट के लिए मैं बता देती हूँ। लेडीज़ जो अभी प्रेगनेंसी में है, लैक्टेशन में है, या उनका सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो वो अलाउड नहीं है। आफ्टर 6 मंथ्स दे कैन स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। ठीक है, और कोई भी मेजर जिनकी कार्डियक हिस्ट्री हो तो वो अपने डॉक्टर से पूछ के या अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, उसके हिसाब से हम आपको रेकमेंड करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये ट्रीटमेंट थोड़ी टफ जाती है क्रायो की, उनके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ कैविटेशन और आरएफ करते हैं। क्रायो किन किन के लिए हार्ड जाता है,
तो उनके लिए हम सिर्फ कैविटेशन और आरएफ करते हैं। ये एवरी वीक होता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्या फिज़िकल हेल्थ है, आपकी क्या मेडिकल हिस्ट्री रही होगी, उसके हिसाब से आपके लिए ट्रीटमेंट चॉइस होती है। ओके, क्रायोलाइपोलिसिस के साथ आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज भी मेंटेन करनी है। सिर्फ ये क्रायोलाइपोलाइसिस की मशीन आपको टोटल रिजल्ट नहीं देगी, ये आपका फैट तो रिड्यूस कर देगी, बट अगर आप अपने डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके फिर से एडिपोज टिश्यूज़ जनरेट हो जाएंगे और आपका फैट वापस से आ जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज़रूरत है कि आपकी डाइट, एक्सरसाइज, डेली रूटीन मेंटेन कीजिए और साथ में क्रायोलाइपोलाइसिस कीजिए, ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए गुड रिजल्ट्स दे। आपको इंस्टेंट इससे 3 से 4 किलो वेट लॉस मिलता है मंथली, एंड आप इंस्टेंटली अपना इंच लॉस भी देख सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। कुछ पेशेंट को मंथ में रिजल्ट दिखते हैं, कुछ पेशेंट का स्टबन फैट होता है तो उनको 4-5 मंथ्स भी लग सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अब आपको बताया कि ये किन किन लोगों के लिए सूटेबल है, इसके लिए डाइट क्या है और आप इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं।